हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिनो अभी भी यहाँ पर मौजूद था उस केव के अंदर और बस वेट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर अपना जव्यान ठीक हो जाए और वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से खुद को केयर कर ले। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर दाओ अब तक सेंस कर चुके थे कि अभी यहाँ पर कोई बाहर मौजूद है और खतरा बहुत ही ज़्यादा है। तो लिंग जैसे ही नोटिस करता है कि हाँ, शायद मिस्टर दाओ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जयान का हील होना लिंडो के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी थी। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल के लिए लिंडो कह रहा होता है कि मुझे डर है कि शायद वो डीम रोक वेले के लोग ही हैं जो कि यहाँ पर मुझे चेस कर रहे होंगे। तो मिस्टर दाव कह रहे थे कि हाँ, और मैं भी यहाँ पर केयरलेस इस वीडियो कह रहा था कि आप प्लीज जल्द से जल्द जाओ यान की हेल्प करें उसको रिकवर करने के लिए, तभी यहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर दाव कह रहे थे कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिसके बाद लिंडो तुरंत ही उनकी बात सुनता है और वहां से वो चला जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही लिनो बाहर आता है और यह सारे ही लोग जहाँ पर लिनो का वेट कर रहे थे, तो लिनो भी लाइटनिंग स्पीड से निकलते हुए उस जगह से चला जाता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि लिनडोंग तो इनके हाथ से निकलकर भाग चुका। तो तभी यहाँ पर अभी युवान शाओ कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, तुम जाओ और जाकर इस लड़के को पकड़ो, ये लड़का हमारे चुंगल से नहीं निकलना चाहिए। तो वह सारे के सारे ही युवान शियाओ का ऑर्डर लेकर तुरंत ही वहां पर लिनडंग के पीछे पीछे चले जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। जबकि दूसरी तरफ हम मिस्टर दाव को देखते हैं जो कि यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं जल्द से जल्द जाव्यान को ठीक करने के लिए। जाव्यान भी बहुत ज्यादा पेन को एंडोर कर रहा होता है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि इतना ज्यादा पेन एंडोर करने के बावजूद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ पर इतना ज्यादा हील भी नहीं हो पाया था। ये देखकर तभी यहाँ पर मिस्टर दाव कहते हैं कि ये फूलिश टाइगर, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कितनी देर और लगाएगा इस काम के अंदर। यह बहुत ही ज्यादा आराम से इस प्रोसेस को कर रहा है, जबकि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त बचा ही नहीं है। जिसके बाद हमें लिनन को देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से वहां से भागता हुआ चला जा रहा था। वो फिर एक ट्री के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है इन लोगों का वेट करने के लिए, और तभी यहाँ पर उसके पीछे चेनम आ जाता है, उसके ऊपर हमला करता है। तभी लिनो इस हमले से बचते हुए एक बार फिर उसको मॉक करते हुए वहां से भाग जाता है। तो फिर अब चेनम भी ऑब्वियसली उसके पीछे ही चला जाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा, लेकिन इतनी देर में युवान शया उसको रोक लेता है। तो फिर उसके साथ साथ बाकी सारे लोग भी वहीं रुक चुके थे कि आखिर उनके मास्टर उनको क्या ऑर्डर दे रहे हैं। तभी यहाँ पर अब वो कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे यहीं रुक जाओ और अब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। चेनमो ये सुनकर कहता है कि लेकिन क्यों ब्रदर, अभी तो आप कह रहे थे कि हमें उसे पकड़ना होगा। तो तभी वह कहता है कि तो क्या तुमने इस बारे में नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर इसका जो टाइगर है वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और उसी वजह से ये लड़का हमें जानबूझकर घुमाए जा रहा है ताकि हम यहाँ उसके टाइगर के ऊपर हमला ना करके सारा ध्यान इसके ऊपर रखें। तो नमू कहता है तो फिर ब्रदर आपका क्या मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वह कह रहा होता है कि ऑफकोर्स अब हमें वापस ही चलना होगा और अब इन सभी के इंटेंशन जो थे वो जव्यान को खत्म करने के हो चुके होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सभी लिनो का पीछा छोड़ देते हैं और तुरंत ही जव्यान की तरफ को निकल चुके थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि लिनो जो कि काफी तेज स्पीड से वहां से निकलता हुआ जा रहा था वही चीज को नोटिस कर लेता है कि ये लोग तब उसके पीछे आना बंद कर चुके हैं। तो ये चीज देखकर वो थोड़ा वियर्ड फील करता है, लेकिन अभी वो कुछ वक्त तक एक्शन नहीं लेता बल्कि वहीं रुककर वेट कर रहा होता है कि एक बार देख लेता हूं, क्या पता ये लोग यहाँ पर वापस आ। बट लिनडोंग का वेट यहाँ पर ज्यादा उसे सेटिस्फैक्टरीली इतनी ही देर में सामने से उसके ऊपर एक हमला हो जाता है। लिनो काफी अवेयर था इस चीज से, तो वह तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिंडो इस हमले से थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर युवान शाओ काफी ज्यादा पावरफुल पसंद था और वह तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके साथ ही लिनो कहता है कि युवान शाओ तो ये तुम हो। तभी वह कह रहा होता है कि ऑफकोर्स ये मैं ही हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहे हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें उस तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। और लिनडोंग को धमकी दे रहा होता और कहता है कि मुझे डर है कि लिनो तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है इस चीज के लिए। तो बेचारा लिनो भी यही सोच रहा होता है कि आखिर अपने जियान के साथ में क्या हुआ होगा। अब यहाँ पर युवान शाओ के सारे बंदे ही वहां पर उसके पीछे होते हैं और वो सभी यहाँ पर बाहर आके खड़े हो चुके थे अपने जियान के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर दाव समझ चुके थे कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है और अब बस वो यही प्रे कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर अपना जियान ब्रेक थ्रू कर ले, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। चेनम और उसके सारे ही लोग काफी ज्यादा इवल स्माइल करते हुए वहां से निकल के जा रहे थे, लेकिन तभी काफी तगड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे ही लिनो इस ब्लास्ट को नोटिस करता है तो वह ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है जव्यान के लिए और बस यही सोच रहा था कि जव्यान को कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी यहाँ पर युवान शाओ
से और भी ज्यादा तंग करने लग जाता है और वह हंसता है लिनो की तरफ। देखिए लिनो के मन में भी कुछ विचार आ रहे थे और वही सोच के वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि भाड़ में जाओ, और उसके बाद तुरंत ही वहां से अपनी स्पिरिट फ्लाई करते हुए वहां से निकल जाता है और काफी तेजी के साथ चारों ही तरफ से यहाँ पर हमला कर देना शुरू करता है वह युवान सियाओ के ऊपर, जबकि युवान सियाओ भी यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है लिनो से बचने की। लेकिन लिनो इस वक्त यहाँ पर रुक के अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, तो वह तुरंत ही वहां से भागता हुआ चला जाता है जवयान के लिए और तुरंत ही यहाँ पर लिनो के सामने आकर खड़ा हो जाता है युवान सियाओ। तो फिर लिनो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस बिहेवियर से और फिर लिन दंग तुरंत ही यहाँ पर अपने क्रोकोडाइल बोन स्पीयर का यूज करते हुए यहाँ पर उसके ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इस हमले से भी कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर यह युवान शाह खुद युवान निर्वाणा स्टेज का बंदा था, तो इस वजह से लिनो के लिए मुश्किल तो था ही ऑब्वियसली इसके हाथ से बाहर निकलना। तो वो लिमोन को हिट कर देता है जिसके बाद लिनो पीछे जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अब यहाँ पर इसके साथ फाइट करने लगा था और दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि अब लिन डोंगे काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक भी करता है, लेकिन युवान शाह उसको भी रोक लेता है, जिसके बाद लिंडो एक बार फिर यहाँ हमला करता है, बट वो उसे अपने हाथ से ही रोकने में कामयाब हो चुका था और फिर लिनो को थोड़ा पीछे भी हटा देता है। लिनो अपना स्पीयर भी उसके ऊपर फेंक कर मारता है, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हो पा रहा था और एक बार फिर यहाँ पर इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलने लगती है, जिसके इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर युवान शव जल्द से जल्द लिनो को खत्म करना चाह रहा होता है। वो लिनो को किक करता है तो फिर लिनो तुरंत ही अपने स्पीयर की तरफ चला जाता है और फिर उसके ऊपर वो संग करते हुए वहां से खुद को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही यहाँ पर एक बार फिर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर युवान शियाओ भी कुछ कम नहीं था, वो भी अभी भी फाइट कर रहा होता है और दोनों के बीच की इंटेंस फाइट ऐसे ही चलती रहती है, जहां पर फाइट के दौरान लिनो बस फाइट करते करते जल्द से जल्द अपने ब्रदर्स जयान के पास ही पहुंचना चाह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यह चीज यंशव भी नोटिस कर रहा था कि लिनो फाइट करते करते उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो वो और भी तेजी के साथ लिनो के ऊपर काफी सारे हमले करता है, लेकिन लिनो इन सारे ही हमलों से खुद को बचाते हुए आगे निकल जाता है और अब अपने स्पीयर का यूज करते हुए एक बार फिर से हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि अब यहाँ पर यह फाइट और भी चल रही होती है, जहां पर अगेन इन लोगों के बीच में यही चल रहा होता है कि आखिर कौन इस फाइट में जीतेगा कौन नहीं। अब वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस होते हुए लिनो के ऊपर एक फिस्ट से अटैक करता है और लिनो को काफी ज्यादा दूर ले आता है। वैसे ही जगह लावा से भरी हुई थी और देखने में काफी डिस्ट्रक्टेड भी नजर आ रही होती है, जिसके बाद यहाँ पर लिन धोन की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तो तभी युवान शाओ लिंडो को धमकी देते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर उस टाइगर को बचाना चाहते थे, लेकिन अब तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। वो अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए सारे ही स्टोन्स को एक बार से गैदर करके उन्हें यहाँ पर अपने कंट्रोल में कर लेता है। लिनो भी काफी गुस्से से इसके सामने ही खड़ा हुआ था, तो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उन्हीं रोग्स का यूज करते हुए एक एक करके लिनो के ऊपर हमला करता है। तो लिनो भी यहाँ पर उसके हमले को हैंडल करने लगा होता है और अपनी डेमोनिक ऐप ट्रांसफॉर्मेशन को करता है। तभी वो अपने ऊपर एक शील्ड भी बना लेता है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी रॉक्स आ रहे थे वो सारे ही उस शील्ड के थ्रू रुक जाते हैं और फिर यहाँ पर डेमोनिक के काफी तेजी से हमला करने लग जाता है लिनो के साथ में मिलके। लिनो भी यहाँ पर अपनी विंड थंडर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। तो फिर इससे निपटने के लिए भी युवान शाओ ने एक बार फिर सारे ही स्टोन्स का यूज कर लिया था और तभी हमें स्टोन हैंग देखने के लिए मिलता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्टोन मैन ही अपीयर होने लग जाता है, जो कि देखने में काफी खूंखार नजर आ रहा था। डेमोनिक ऐप और साथ ही उस स्टोन मैन के बीच में काफी तगड़ा क्लैश होता है, जहां पर दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकरा रही थी और काफी बुरे तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रही होती है। जिसके बाद ये धमाका होने के बाद लिनो पीछे हट जाता है और इस बार लिनो अपनी ग्रेट वाइल्डनेस प्रिजन स्काई फिंगर का यूज करते हुए इसको स्प्रे करने की कोशिश करता है, जहां पर लिन दंग अपनी 5 फिंगर मूव दी यूनिवर्स नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उन हेवनली फिंगर्स को समन करता है, जहां पर वह पाम आ चुका था। तो इसे देखकर युवान शाओ कहता है कि राइज और उसका स्टोन मैन तुरंत ही यहाँ पर खड़ा हो जाता है लिनो के इस अटैक को रोकने के लिए और वह इसे रोक भी पा रहा था, लेकिन लिन दंग एक बार फिर यहाँ पर अपनी पावर का और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाता है और इसी प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से वही माहौल क्रिएट हो जाता है, जहां पर अब युवान शाह को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था कि लिनो यहाँ पर उसे स्प्रे कर पा रहा है। अगेन एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और उसके बाद लिनो देखता है कि धमाके के बाद तो यहाँ पर स्टोन मैन खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर युवान शव अभी भी जिंदा था। वो आगे आता है, लिनो के ऊपर धोखे से हमला करके उसे पीछे भी हटा देता है। लिनो भी तुरंत ही आगे आ जाता है और एक बार फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो लिनो को दूर हटा देता है, जिससे कि लिनो यहाँ पर तुरंत एक बार फिर
वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यूज लाल करती कलर का हूँ, बटन उसके है, इसे ऊपर जल्दी चारों दबाओ, ही फिर मैं शुरू डायरेक्शन करूंगा, से जल्दी दबाओ, लगातार दबा एक दिया, के घंटी बाद दबा एक देना। हमले करता जा रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन शाओ अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे स्टोन्स को एक बार फिर यूज करता है और अलिंद के ऊपर हमला करने के लिए लिंडो को देख रहा था। बट अफसोस की बात, लिंडो तो वहां पर मौजूद ही नहीं होता, बल्कि काफी तेजी से उसके सामने आ जाता है। डिवन थंडर पाम का यूज करते हुए वो अब यहाँ पर इस बंदे को सबक सिखाने वाला था। दोनों के बीच ही एक काफी स्ट्रांग सा टकराव हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस टकराव के बाद तो यहाँ पर दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी ना तो लिंडो रुकने का नाम लेता है, ना ही युवान शियाओ लिनो उसे काफी हद तक स्प्रे प्रेस कर देता है। वह अपनी नीच के ऊपर बैठ चुका था और अब उसकी हालत काफी खराब भी होने लगी होती है, लेकिन फिर भी यह बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि हमें दिखाया जाता है कि वह एक बार जब यहाँ पर लिंडो को स्प्रे करने के लिए खड़ा हो जाता है और इस बार वो लिनो के ऊपर काफी ज्यादा बुरा हमला करता है, जिसकी वजह से लिंडो को बहुत ज्यादा चोट आ चुकी थी और वह वहीं दूर जाकर गिर जाता है। लिंडो के अंदर अब हिम्मत नहीं होती कि वह उठ पाए और कहता है कि आखिर यह बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पर लिनो से वो बंदा कहता है कि मुझे वैसे तुम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद हैं, वैसे यहाँ पर एक्सीडेंटली तुमने यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी को गेन कर लिया, खैर जो भी हो, अब यहाँ पर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की थी, तो अब तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। लेकिन एक बार फिर वहां उस जगह से ब्लास्ट होता है जहां पर जियान मौजूद था, तो लिनो से देखकर फिर घबरा जाता है कि आखिर असल मसला क्या चल रहा है। जिसके बाद अब यहाँ पर यह बंदा यनशव कहता है कि अब तो तुम्हारा खेल खत्म हो गया और वो यहाँ पर भागते हुए तेजी से आगे आता है। लिंडो के ऊपर फिस्ट से अटैक करने वाला था। लिनो भी इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा होता है और इस बार लिंडो कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर आ जाती है हेवनली स्टिक, जो कि इसके अटैक को तो वहां पर ब्लॉक करती ही है एक बड़े से धमाके के साथ। लेकिन साथ ही जैसे युवान शव देखता है कि उसका तो हाथ भी किसी ने पकड़ रखा है, असल में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना बैड जियान आ चुका है और उसकी आइज के अंदर से जो पावर निकल रही होती है बहुत ही ज्यादा बैड्स उसकी लुक देखने में लग रही थी, वो तो उसे एक झटके में ही हटाकर पीछे फेंक देता है। और अब लिनो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। अपनी जियान के पीछे निर्वाणा रिंग भी अपीयर हो जाती है और अपना जव्यान एकदम ही खूंखार तरीके से वहां इस बंदे को देख रहा होता है। वह डीप ब्रीदिंग कर रहा था क्योंकि काफी तेजी से भागता हुआ आया था लिनन को बचाने के लिए। अब यहाँ पर युवान शब्द तो नहीं समझ पाता कि ये कौन है और क्यों उसके ऊपर हमला कर रहा है। तभी वह कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे और लिंडो के मसले के बीच में बोल क्यों रहे हो, ये डेमोनिक रॉक वैले का मसला है, इससे अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ हमारे बीच में नहीं आओ। तभी लिनो उसे काफी होप से देखते हुए खुश होते हुए कह रहा था कि जव्यान, जिसके बाद जव्यान पलट है और हाथ बढ़ा देता है लिंदू के ऊपर, तो लिंदू भी उसका हाथ में हाथ देकर खड़ा हो जाता है और एकदम ही ब्रोमस यहाँ पर हो चुका था। जिसके बाद यहाँ पर अपना जव्यान आगे खड़ा होता है और लिन पीछे। तभी वह कह रहा होता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी खाल तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। जिसके बाद मिस्टर दाओ बेचारे भी अपीयर होते हैं और कह रहते हैं कि फाइनली जाके ये हो ही गया। तभी यहाँ पर यह चीज सुनने के बाद यहाँ युआन शाओ को भी गुस्सा आता है कि आखिर कौन उसे ऐसे कह सकता है। तो फिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब तुम्हें साथ में ही खत्म होना होगा। और अगेन वो यहाँ पर ढेर सारे स्टोन्स को फॉर्म करते हुए यहाँ पर एक बार फिर उसी पावरफुल स्टोन न में इनको समन करता है, जिसके फिस्ट के थ्रू वो यहाँ पर अटैक करने वाला था। तो लिनो भी वहां उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि जयानंद भी अपनी हेवनली स्टिक को लेता है और इसको बंदे के स्टोन मैन के ऊपर हिट करता है। और अब यहाँ पर वो बंदा अपने स्टोन फिस्ट से हिट करता है जाव्यान की तरफ। एक तरफ वो इतना ज्यादा ह्यूज फिस्ट, वो अकेला ह्यूज फिस्ट यहाँ पर जयानगर बढ़ा था, जबकि जयानगर फिस्ट के थ्रू उस फिस्ट को रोकता है। फिर उसके बाद लगातार काफी सारे पंप चीज भी कर रहा होता है। तो फिर युआन शिया पागलों की तरह लगातार हमले करे जा रहा था और दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान भी अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दहाड़ता है क्योंकि उसके नेचर में है ये चीज, और दहाड़ के बाद वो इस बार तो उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और एक बार से ही उसके हाथ को पकड़ के 3-4 बार पहले तो उसे इधर आधर घुमाता है और फिर उसे दूर फेंक कर मार देता है। युआन शाओ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो वन युआन निर्वाणा स्टेज का बंदा है और उसे कैसे ये बंदा यहाँ पर बीट कर पा रहा है। वह कहता है कि वॉट, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तभी यहाँ लिनो भी भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि लिनो को तो उसने बहुत ज्यादा परेशान किया। तो यहाँ पर वो भी लिनो के ऊपर हमला करने जा रहा था। लिनो अपने स्पीयर से काफी सारे हमले करता है, जबकि जयानंद करते हुए काफी जोर से हमला करता है, उस बंदे को रोकता है उसका अटैक फॉर्म करने से, जिससे यन शब्द थोड़ा पीछे हट जाता है। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिन दंग और साथ ही अपना जव्यान दोनों ही लगातार उसे पीट रहे होते हैं। लिन ढोंग उसकी बैक पर हिट कर रहा था तो वह उसकी बैली के ऊपर, और ऐसे ही दोनों भाई मिलकर लगातार उसे कूटे जा रहे होते हैं। वह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि भाई साहब किधर को अटैक
अटैक करें, लेकिन यहाँ पर जयान उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहा था और लिंडो भी लगातार उसे पीट रहा होता है, जिससे कि एक तरफ तो ही दोनों ही भाई थे तो दूसरी तरफ यहाँ पर यह बंदा होता है और अब यहाँ पर ये दोनों ही से दूर फेंक कर मारते हैं। लेकिन युआन शाह अभी भी हार नहीं मान रहा था, वो वहीं खड़ा हो जाता तो फिर दोनों ही एक बार फिर भागते हुए आगे आते हैं और फिर अगेन एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर काफी सारे हमले कर रहे थे। तभी यहाँ पर जाओ यान लिनो का हाथ पकड़ लेता है और उसे घुमाकर काफी ज्यादा दूर करता है, तो लिनो भी अपनी लाइटनिंग स्पीड से जाकर उसी के अंदर एकदम ही पीछे को उसे घसीटते हुए लेकर जा रहा होता और उसे दूर फेंक कर मारता है। तो फिर यहाँ पर वो बंदा बहुत ज्यादा दूर जाकर टिकता है, जिसके बाद ही दोनों एक बार फिर आगे आ रहे थे और ये देखकर कि यहाँ पर मसला तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है और अगर यहाँ वो रुकेगा और या फिर इस अटैक का सामना करेगा तो फिर उसकी तो बैंड बजने वाली है पक्का। तो तुरंत यहाँ ढेर सारे स्टोन्स को समन कर लेता है, जिससे कि यहाँ एक बैरियर सा बन जाए, लेकिन जयोयान तो एकदम ही छलांग मारती हुए चिल्लाता है और फिर इन सारे ही बैरियर्स को लिंडो के लिए तोड़ देता है, जबकि लिनो वहां आगे आ रहा था और उसके बैली के ऊपर हमला करके उसे दूर हटाता है। फिर भागते हुए आगे बढ़ता है, फिर उसकी बैली के अंदर एक और हमला करता है, जिससे कि उसके माउथ से काफी ब्लड आ रहा था और तभी जयानगर तेजी से आगे बढ़ते हुए हमला करता है, जहां पर लिन ढोंग उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता और उसकी हालत हो चुकी थी खराब। तो फिर जियान भी यहाँ पर उसको उसके बैक से हिट कर रहा होता है और उसे ऊपर की तरफ उछाल देता है, तो फिर लिनो उसे फुटबॉल की तरह यहाँ किक मार के नीचे को धंसा देता है एकदम ही। और फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ जा रहा होता है तो अगेन दोनों भाई मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दोनों ही इसी तरीके से इसके ऊपर हमला करके इसे बहुत ही ज्यादा घायल कर चुके थे। वो यहाँ पर अब उठने वाले हालात में नहीं था और उसकी तो वहीं पर बैंड बज जाती है और ऑलमोस्ट यहाँ पर वह खत्म हो चुका था, जिसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि लिनो मुस्कुराते हुए देख रहा होता है जयान को और कह रहा था कि लग रहा है कि अब तो ये बंदा काम से गया। तभी जयान कहता है कि हम, जिसके बाद वो अपनी स्टिक को वहीं रख लेता है और तभी मिस्टर दाओ वहां आ जाते हैं। तो लिंडन कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस टाइम पर आ चुके और मुझे बचा लिया आप लोगों ने, नहीं तो लग रहा था कि आज मोनिक रोगवेले के इस बंदे के हाथों तो मेरा खेल खत्म होने वाला था। तभी यहाँ पर मिस्टर दाव कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि जब हम उस जगह पर फंस चुके थे तो वहां पर वो अर्थ शटरिंग टाइगर आ चुका था हमारी हेल्प के लिए और उसी ने ही यहाँ पर आकर हमें बचाया, वरना तो हम लोगों की हालत तो खुद खराब हो जाती। पास्ट का सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो अर्थ शटरिंग टाइगर मू चैन और बाकी सारे साथियों को वहीं पर ही खत्म कर चुका होता है। वाकई में अर्थ शटरिंग टाइगर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ना सिर्फ उसने ने जाओ यान को हील करने के लिए अपना ब्लड एसेंस दिया, जबकि उसको बचाने के लिए वहां पर आ भी गया था, जिसके बाद लिंदू बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा होता है। तो वह अपने ट्रेडिशनल वे में ही थैंक्स कर रहा होता है अर्थ शटरिंग टाइगर को। तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जहन को थैंक्स करना ही नहीं आ रहा होता, तो वह एक अलग ही तरीके से यहाँ पर थैंक्स कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि अर्थ शेटिंग टाइगर तो इन लोगों को इग्नोर करते हुए वहां से चला ही गया था, लेकिन वाकई में यहाँ पर जग की हरकत देखकर मुझे तो काफी ज्यादा फनी मोमेंट लगा एंड काफी ज्यादा हंसी मुझे आई ये चीज देख के, जिसके बाद लिनन कह रहा होता है कि जियान तो वाकई में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गया ह्यूमन फॉर्म के अंदर, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर दाओ भी आ जाते हैं और कह रहे थे कि ये फूलिश टाइगर निर्वाणा बैरियर को खत्म करके यहाँ पर आराम से ब्रेक थ्रू कर चुका, मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई। हालांकि यहाँ पर इसकी ह्यूमन फॉर्म काफी ज्यादा सही भी है। तभी लिनन कहता है कि हम और लग रहा है कि बोल भी पाता है, ठीक से नहीं बोल पाता लेकिन फिर भी ठीक ही है। जिसके बाद यहाँ पर अपना जव्यान थोड़ा एबेरस हो जाता है और थोड़ी क्यूट नजरों से अपने लिंडो की तरफ ही देख रहा था, तो वो कहता है कि मास्टर। तभी यहाँ पर लिनो कहता है कि अरे नहीं पागल हो क्या तुम, मुझे मास्टर क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है देन आपको क्या बोलूं मैं। जिसके बाद यहाँ लिनो सोचता है कि हम आखिर तुम्हारा क्या नाम रख सकते हैं। अभी लिनो कहता है कि ठीक है अब से तुम्हारा नाम लिन यान है, ठीक है ना? तो उसके बाद जयान कहता है कि लिन यान यह अच्छा नाम है। जिसके बाद बात लिनो कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तो अब से तुम यहाँ पर हमें ओन कहकर एड्रेस मत करना, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और तुम मुझे यहाँ पर ब्रदर की तरह ही एड्रेस करो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर रेज किया है तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हुआ समझे। तभी यहाँ पर अपना जान कहता है कि बिग ब्रदर। अब यहाँ पर इन दोनों का तो भाईचारा चल ही रहा था, लेकिन मिस्टर दाव शादी में नाराज फूफा की तरह यहाँ पर मुंह बनाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई एप्रिसिएशन मिल नहीं रही थी। तो तभी लिनो कहता है कि ये देखो ये तुम्हारे सेकंड ब्रदर हैं, ठीक है ना? तो वो तुरंत ही उसे हटा देते और कह रहे थे कि क्या मैं इस फूलिश टाइगर का सेकंड ब्रदर हूँ? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता भी है लॉर्ड दाओ कितना ज्यादा बड़ा है, मैं तुम दोनों का बिग ब्रदर हूँ। तभी लिनो कहता है कि ओहो अच्छा ऐसी बात है। तो लिन दंग कहता है कि वैसे आपकी एज एकदम मेरे ही सामान है, इतनी ज्यादा नहीं है। तो मिस्टर दाव कह रहे थे लॉर्ड दाव ऑलरेडी इतने सारे सालों तक जी चुका है, तो मैं तुमसे बड़ा ही हुआ समझे तुम, और तुम्हें यहाँ पर मुझे एल्डर ब्रदर ही कहना चाहिए। तभी जवन कहता है कि सेकंड ब्रदर। ये सुनने के बाद उनका मुंह लटक जाता है और लिन दोन कहता है कि अब से हम तीनों ही भाई हैं ना, तो फिर अब हम लोग साथ में चलेंगे। तो जियान एकदम ही खुश हो जाता और कह रहा था कि बिल्कुल, और अब हम तीनों
भाई साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे और साथ में ही सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर दाव कह रहा था कि हम अब एक और इडियट और बढ़ गया है, 2 इडियट्स मेरे पास हो चुके हैं। जिसके बाद कहता है कि यू ब्रेट, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और तुम कहाँ जाओगे। तभी यहाँ लिंडो कह रहा होता है कि मैंने तो यहाँ युआन शाओ को खत्म करके डेमोनिक रोग वाले से ऑलमोस्ट काफी बड़ी सी दुश्मनी उधार ले ली है, तो अब तो हमारे लिए ट होने वाला है। हालांकि फिलहाल के लिए तो हम लोग कुछ वक्त तक सेफ ही हैं और अब हमें यहाँ पर एनसेटकी के ट्रीजर को ढूंढना ही होगा। तो मैं यहाँ पर मिस्टर दाव कह रहे थे कि हाँ तुमने सही कहा, अब हमारे पास एनसेटकी तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं पता कि एंस ट्रीजर कहाँ मौजूद है और अब हमें यहाँ पर बस एक सिंगल लीड की जरूरत है। अगर वो मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो लिनन कह रहा था कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ से यंग सिटी के लिए पहले चलें, फिर उसके बाद हम लोग एंस ट्रीजर के बारे में जो भी रिक्वायर होगी उसके बारे में जान लेंगे। तो फिर मिस्टर दाव कहते हैं कि हाँ ठीक है चलते हैं। फिर तभी ये लोग टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करते हैं और फिर वहां से जा ही रहे थे तो लिनो भागता हुआ आता है और इन सभी लोगों के पास से इनके निर्वाणा बाइग्स को हासिल कर लेता है। जिसके बाद लिनो खुश हो रहा था और कहता है कि चलो कुछ तो हासिल हुआ। तो मिस्टर दाव कह रहे थे कि ब्रैड तुम वाकई में कुछ तो हो। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और यह सीन यहीं पर हो जाता है एंड जहां पर युआन शाओ की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह का सीन जहां पर हमें देखने के लिए मिलती है एक दूसरी एनसेट की, जो कि यहाँ पर होती है वान के हाथ में। ये भी यहाँ पर डेमोनिक रोग डायनेस्टी का एक काफी ज्यादा अहम हिस्सा है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब हमारे पास में एक और की आ जाए तो हम यहाँ पर एशियन ट्रीजर को हासिल कर लेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी। तो वो अपने सारे ही लोगों से कह रहा होता है कि हमें ये ढूंढना होगा। तो तभी यहाँ पर एक बंदा भागता भागता आता है, कह रहा था कि एल्डर ब्रदर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक सिचुएशन हो चुकी है हमारे साथ में। तो वो कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा पागलपन क्यों दिखा रहा हो, बात क्या है मुझे ये बताओ। तो वो कहता है कि ब्रदर युआन शाओ की डेथ हो चुकी है, उन्हें किसी ने खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता और कहता कि आखिर यह किसने कर दिया। बाकी सारे लोग भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि वन युआन निर्वाणा स्टेज के बंदे को आखिर कौन इतनी आसानी से खत्म कर सकता है, ये बंदा आखिर है कौन कि हम किसी सुपर डायनेस्टी के साथ में टकरा रहे हैं। तभी यहाँ पर यह बंदा फैन कहता है कि आखिर किस डायनेस्टी ने ये किया है। तो यहाँ पर यह बंदा बता देता है कि वो लिन डोंग है जो कि ग्रेट यंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता और कह रहा था कि और एशियनकी के बारे में क्या हुआ। तो वो कहता है कि एनसेट की भी लिनो के द्वारा ही हासिल कर ली गई है, वो उसके पास ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है तो फिर ये लिनो है कहाँ पर। तो वो बंदा घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। तो ये सुनने के बाद अब वान कहता है कि ठीक है ये सारी ही न्यूज़ हर जगह फैला दो कि जो भी लिन दंग और साथ ही उस एशियनकी को लेकर आएगा जो उन्हें ढूंढेगा हमारे लिए, हम उसे किसी भी हालत 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स देंगे। बस लिन डोंग को हमारे सामने लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। जिसके बाद ये सीन गाइज यहीं कट हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड आपको जयान की अपीयरेंस कैसी लगी है उसके बारे में तो खास तौर पर आज आपको कमेंट करके बताना ही होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।